हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के, राइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 34 है आज, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट के साथ, दैट इज चेंज द गेम, डोंट लेट द गेम चेंज यू, राइट। तो भाई देखो, सब बोलते हैं यूपीएससी ऐसा गेम है वैसा गेम है, राइट। तो उसको अपने आप को चेंज मत करने दो, आप ही गेम बदल दो, बोलते ना बाजी पलट दो, राइट। तो बाजी पलट दो बॉस। इतना गट्स रखो कि अगर किसी गेम के अंदर एंटर हुए हो ना, तो बाजी पलटने के लिए हुए हो, राइट। तो इतने गट्स रखो कि भाई आप गेम से ना डरो, गेम आपसे डरे, राइट। तो इतना साहस रखो गाइस, एकदम से इतना मत सोचो कि गेम बहुत हार्ड है। भाई गेम को जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तभी तो आपको गेम इजी लगने लगेगा, राइट। तो इसी तरीके से यूपीएससी है, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, उसको समझोगे, पढ़ोगे, रिपीटेशंस करोगे, तो आप खुद अपना गेम को लेवल अप भी कर दोगे और उस गेम से डरोगे भी नहीं। और होगा क्या, आप खुद अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, राइट। तो गेम से मत डरो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नो पढ़ाई है, ये है वो है, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आओ। डेली अपने टारगेट्स पूरे करो, डेली रिवीजन करो, फिर आप देखो कैसे गेम पलटता है बॉस, राइट। तो गट्स रखो। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सेशन, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस लगाएंगे और देखते हैं भाई कलेश क्या है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको कलेश बताती हूँ और उस कलेश में से हम न्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूज यहाँ पर क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो भाई देखो, बजट सेशंस हो गए, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे टेबल हो गई। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी आपको चीज बताऊंगी कि फाइनेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो फाइनेंस रिपोर्ट यहाँ पे क्या होती है, देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब रिपोर्ट यहाँ पे टेबल हुई तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट होता है, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंड डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये बताता है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स डिवाइड होगा, कैसे होगा, कैसे टैक्स डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बताता है, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर 5 साल में अपॉइंट होता है ये। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन देता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के तहत होता है, जो हर 5 साल में क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंड डॉक्यूमेंट होता है, कैसे टैक्स डिवाइड होगा, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया जाता है ताकि वो ये रिपोर्ट दे अंडर आर्टिकल 280, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आज हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, इस कलेशी न्यूज के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर हम आज करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो फटाफट करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जल्दी से। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ठीक है भाई, कंसिडर करते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि हाँ भाई ये बिल्कुल ही सही है। सेकंड, इट इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट अ परमानेंट, क्योंकि हर 5 साल में बनाई जाती है, सेकंड हटा दीजिए। थर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years और अर्लियर इफ नेसेसरी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करें तो एक होता है चेयरमैन, ठीक है, फटाफट ये भी लिख देती हूँ, आपके चक्कर में क्लासेस हो जाती है,
लेंदी, ठीक है। तो कंपोजिशन में एक चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन होगा जो पब्लिक अफेयर्स में होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 मेंबर्स होने चाहिए इसके, ठीक है। ये भी वेरियस एक्सपर्टीज के साथ आने चाहिए, जैसे हाई कोर्ट का जज हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया, इकोनॉमिक्स के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये 4 मेंबर्स ही उसके साथ क्या होना चाहिए, स्पेशलिटी आने चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन के ऊपर है ये। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल मेंबर्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक फाइनेंस, नॉट ऑल, मैंने कहा ना डिफरेंट डिफरेंट थे वो 4 मेंबर्स के, ठीक है, तो डिफरेंट थे। सेकंड जाएगा यहां से, सेकंड जाएगा। थर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आंसर यहां पे आपका होने वाला है ए, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट बाय लॉ क्वालिफिकेशन यहां पे डिक्लेयर करती है, ठीक है। चलो फटाफट से, ठीक है, मेरी एक क्लास है, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस दिस विल बी बी। आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हियर, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चंस, पर नॉट सो इजी अगर नहीं आते तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड टू द फाइनेंस कमीशन। अब देखो फाइनेंस कमीशन को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड है, ठीक है। Distribution of net proceeds of taxes between union and state, yes this is absolutely correct. Second, the principal governing grants in aid under article 275, ठीक है, तो ग्रांट्स इन एड्स भी यहाँ पे रिकमेंड करता है, दिस एब्सोल्युटली करेक्ट। रिव्यू ऑफ जीएसटी रेट्स, ये यहाँ पे नहीं करेगा। फोर्थ, मेजर टू आगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट पंचायत, देखो जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये चीज भी इनकी जिम्मेदारी यहाँ पे बना दी गई, तो फोर्थ भी एकदम सही है। तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, तो आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। नादे मैम अभी जल्दी में है, जल्दी जल्दी करेंगे। विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, देखते हैं रिकमेंडेशन। दे आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इट इज नेवर बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, दे रिक्वायर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो ऐसा कोई अप्रूवल यहाँ पे चाहिए नहीं होता, तो सेकंड भी जाएगा। द प्रेसिडेंट कॉज देम टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, यस दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो बी यहाँ पर आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फटाफट से। Consider the following statement. The Constitution specify the term of office of Finance Commission members. No, ऐसा कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट जाएगा। सेकंड पे आते हैं, द प्रेसिडेंट डिटरमाइन द टर्म ऑफ ऑफिस। देखो अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो हाँ भाई प्रेसिडेंट यहाँ पर होता है और यहाँ पे मेंबर्स रीअपॉइंट होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात करें तो वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डिटरमाइन करेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो सेकंड सही है। थर्ड, कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट, ये भी सही है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर भी होने वाला है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था मैम ने, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट द फाइनेंस कमीशन फ्रॉम जीएसटी काउंसिल। गुड क्वेश्चन, जब जल्दी में होते जब भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंस कमीशन इज ठीक है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जीएसटी काउंसिल इज स्टैट्यूटरी। देखो जीएसटी काउंसिल की हम बात करें तो 101st अमेंडमेंट से यहाँ पर आया, ठीक है, आर्टिकल 279A के अंदर देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है गाइस, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी, जीएसटी काउंसिल डिसीजन आर परसुएसिव। देखो इसका भी जो रिकमेंडेशन होता है ये बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ ये वेटेज यहाँ पे क्रिएट करता है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फाइनेंस कमीशन डील विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन, जीएसटी काउंसिल डील विद इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। भाई आर्टिकल 280 की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 280 का है 275, 83 BB एंड C, हाँ, तो यहाँ पर बी आंसर होने वाला है, ये देख लीजिए आप इसको, आर्टिकल 280 को, ठीक है, यहाँ पर आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंबर्स।
दे कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कैन बी रिमूव्ड प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर, ये है, ठीक है, ये है भाई, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होते हैं और उनके ही प्लेजर्स पे उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि हर 5 साल में वही यहाँ पे बना रहा है तो वही यहाँ पे निकालेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है और इसको पढ़ भी लो, ध्यान से रख भी लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन डील्स ओनली विद टैक्स डिवोल्यूशन, नहीं भाई, फाइनेंस कमीशन बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, टैक्स डिवोल्यूशन है, ग्रांट्स इन एड्स है, रीजनल अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, फंस गया। इट कैन बी असाइंड एडिशनल फंक्शंस बाय द प्रेसिडेंट, हाँ कर सकता है, तो सेकंड सही है। थर्ड, इट प्लेज अ की रोल इन कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरेशन, ठीक है, तो पैसे वाला जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, हाँ भाई यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, टैक्स डिवोल्यूशन होता है, ग्रांट्स एंड नीड्स देखने को मिलता है, ठीक है, रीजनल इंबैलेंसेस यहाँ पे देखता है, तो हाँ भाई ये कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म दिखाता है, राइट। तो पैसे वाला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाता है, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन थे आज बहुत ही फास्ट स्पीड में हुए, लेकिन हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं। इस सीरीज का एकमात्र सोल्यूशन जो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए बने वो यही है कि भाई आप फटाफट से क्वेश्चंस करो, आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, फटाफट से 10 क्वेश्चंस उस पे हम जल्दी करें, राइट। तो इसी तरीके से डेली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी यूपीएससी में आने के अच्छे खासे चांसेस है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।